गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा फार्मासिस्ट की टोटल 9 पोस्ट आई हुई हैं जो मेनली आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। आप ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और मेनली प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से जिनका डोमिसाइल है। तो पूरे वीडियो में जानते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके लिए मांगे गए हैं। सबसे पहले तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचिएगा और मैं आप बता दूं आपको, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अलग से पोर्टल बनता है। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे बिलोंग करें, इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहें, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी वैकेंसीज देखनी है तो आप गूगल में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करेंगे और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंच जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल पोर्टल रहते हैं वो आप ओपन कर लेंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट का ऐसे ही असाइन रहता है, ऐसा ही डिजाइन रहता है, होम, अबाउट डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे करते हुए लास्ट में आपको नोटिस पर पहुंचना है। नोटिस पर क्लिक करेंगे, ऐसे सारे यहाँ पर पोर्शन ओपन हो जाएंगे, पार्ट्स ओपन हो जाएंगे। आपको पहुंचना है रिक्रूटमेंट पर। ये सारे डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करें, अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे आए हुए जॉब अपडेट्स के बारे में अगर आपको चेक करना है तो इसी तरीके से आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, आ गया रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये आ रहा है आपका चित्तौड़ से, ठीक है, चित्तौड़ में जो हॉस्पिटल है यहाँ से आ रहा है। तो इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके इसके नोटिफिकेशन को आपको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, क्या कुछ यहाँ पर मांगा गया है। तो हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये पोस्ट आई हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मदनपाले से आया हुआ है, ये आपको देख लेना है। मदनपाले में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ से ये पोस्ट आई हुई है, इसे यहाँ पर आपको देख लेना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बताया जा रहा है 14 जनवरी 2024। फिजिकल एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन के लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा, उसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अपने जरूरी वहाँ बायोडेटास आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद जो बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं इसे अटैच करके इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 जनवरी 2024 दिया गया है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम दिया गया है, 8 तारीख को आकर ये 14 को ही इसका लास्ट डेट दे रहा है। तो आपको जरूर से इसे ध्यान रखना है, बाय पोस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एड्रेस बता दिया गया, आपको किस एड्रेस पर इसे सेंड करना है। तो अगर पॉसिबल है तुरंत आप यहाँ पर कर दें। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटो यही है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के पास ये पॉसिबिलिटी है, अगर वो कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मदनपाले, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, किसने क्या क्वालिफाई है, किसके पास कितने मार्क्स बन रहे हैं, इसके बेसिस पर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो मेनली एनएचएम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे ही प्रोसेस होता है लगभग। फिर बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कैसा कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, कैसा आपका सैलरी बन सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की ये पोस्ट आई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पोस्ट रहेगी और सैलरी देख सकते हैं 32,670 रुपीज़ ये पर मंथ सैलरी, फिक्स्ड सैलरी आपकी रहने जा रही है। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो रिजर्वेशन में भी यहाँ पर बता दिया गया सारे सीट्स, सारे कैटेगरीज और उस हिसाब से कितने सीट रिजर्वेशन रहेंगे ये यहाँ पर बता दिया गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर पहुँच लीजिएगा, इससे डिटेल तरीके से आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। इसे डाउनलोड करेंगे और डिटेल तरीके से रीड आउट कर लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पर देख लेते हैं तो कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं। तो पहला तो बता दिया गया, आप डी फॉर्म या बी फॉर्म आपका पास होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा, बैचलर दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका 10th होना चाहिए, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। इट मीन्स ये कंफर्म है कि आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स इन फार्मेसी है, ठीक है, इट मीन्स जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं या ऐसे जो एडिशनल कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द आंध्र प्रदेश
फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट बोथ पोजेस, अगर आपका डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों है तो मैक्सिमम जो आपका नंबर आया है उसके हिसाब से आपको ऐड किया जाएगा। अगर आपका डी फॉर्म में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो डी फॉर्म को लिया जाएगा, अगर आपका बी फॉर्म में ज़्यादा मार्क्स आया है तो बी फॉर्म के बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाएंगे, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं तो और क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है। एज लिमिट यहाँ पर बता दिया, मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फीस पर्टिकुलर देखिए, अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना है, साथ ही साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी रेडी करवाना पड़ेगा। किसके लिए? टू द कॉलेज डिपार्टमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, डिपार्टमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडपपाली, ठीक है, अन्नामया डिस्ट्रिक्ट, इसके नाम पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जिसमें अगर मैं ओसी कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो 300 रुपीज रहने जा रही है। बाकी जितने यहाँ पर कैटेगरीज बताए गए हैं इंक्लूडिंग द PWD जो फिजिकली वेल चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर फीस नहीं रहने जा रही है, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो 100 मार्क्स का टोटल आपका मेरिट लिस्ट, टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का रहने जा रहा है, जिसमें 75 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, डिप्लोमा या बैचलर के बेसिस पर आपको 75% वहां से मिलेंगे। 10% आपको यहाँ से मिलने जा रहे हैं पास सर्टिफिकेट, अगर आपने यहाँ पर 10, 12 या किसी तरीके का ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया है तो उस पर आपको 1 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, अप टू 10 मार्क्स के लिए हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 15% अगर आपने कोविड के ड्यूरेशन में किसी हॉस्पिटल में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर काम किया है, जो बोलते हैं संविदा भर्ती बोलते हैं, उसके बेसिस पर अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पर 15% वहाँ से मिल सकता है। और यहाँ पर भी इनका डिवीजन दे दिया गया, अगर ट्राइबल एरियाज में आपने काम किया है तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे, रूरल एरियाज में 2 मार्क्स मिलेंगे एंड अर्बन एरियाज में आपको 1 मार्क्स मिलने जा रहे हैं। अगर आपने कोविड में किसी तरीके का काम नहीं किया है तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगी, वो एडिशनल चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर अटैच करने हैं अपने एप्लीकेशन के साथ। तो एसएससी और इट्स इक्विवेलेंट, अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम दिया है, पास सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पर। प्रूफ ऑफ अपीयरेंस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपका डिप्लोमा है बैचलर का है, उसे आपको डालना है। मार्क मिनिमम फॉर ऑल क्वालिफाई, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का देना है, अगर आपने बी फॉर्म किया है तो आपको फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर के मार्कशीट्स यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, स्टडी सर्टिफिकेट्स 4th to लेकर 10th, ठीक है, 4th to लेकर 10th क्लास तक का आपको यहाँ पर अपना अप्लाई करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर डिटेल्स आपको आपके मार्कशीट डालने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, कॉपी ऑफ द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आ रहा है, लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप किसी तरीके के वेल चैलेंज्ड पर्सन्स में आ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई करना है, यहाँ आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने अटैच नहीं किया, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे छूट गया या अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन वहाँ से तुरंत रिजेक्ट होने का चांसेस है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान में रखते हुए चलना है। नोटिफिकेशन डेट, रिसिप्ट ऑफ लास्ट डेट बता दिया गया 14 जनवरी। और ऐसे ही आपके यहाँ हम बात कर लें, फाइनल मेरिट लिस्ट तो निकल कर आ रहा है 8 फरवरी 2024 को मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ 10 फरवरी से आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने कोविड के समय कोई काम किया है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, साथ ही आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपने जरूरी यहाँ पर बायोडाटा आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर फिल करिएगा अच्छे तरीके से, क्लियरली यहाँ पर मेंशन करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। और साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन आईडी, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं इसे एक बार डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन को, और सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली पढ़ेंगे और इन सभी के यहाँ पर फोटो कॉपीज आपको अटैच करने हैं।
और इसके बाद आप इस एरिया पर, इस लोकेशन पर आपको इसे सेंड कर देना है। लास्ट डेट का बिल्कुल आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे स्पीड पोस्ट कर दें तो तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो एक ईजी सा प्रोसेस है, अप्लाई बस आपको करना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट के ऊपर है, जैसा आपका मार्क्स बन रहा है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, बट आप मेरिट लिस्ट पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलिए और सारे जॉब अपडेट्स से अपने आप को अपडेट करते हुए चलिए। जुड़े रहिए जीडीसी फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू ऑल।